राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत। भाजपा प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने भारत की अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर आई एक रिपोर्ट को लेकर एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों ने भारत की जीडीपी 7% से अधिक की दर से बढ़ने की बात कही है। इस अवसर पर उन्होंने विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपीए के समय में भारत विश्व की फ्रेंगाइल 5 अर्थव्यवस्थाओं में से थी और मोदी सरकार में भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में टॉप 5 में से है। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की एक बहुत ही ब्राइट स्पॉट बनी है और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये दो रिपोर्ट कह रही है, एक स्टैनले मॉर्गन की और एक स्टैंडर्ड चार्टर्स। लेकिन कल जो जीडीपी का डेटा निकला है उसमें साफ है कि जीडीपी ग्रोथ 22-23 में 7.2% होगी और जितने विशेषज्ञों ने अपना विश्लेषण दिया था ये सबों से ऊपर है। लेकिन जब मैं एक्सपर्ट्स की बात करता हूं तो सभी मामलों पर अपनी राय रखने वाले एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्सपर्ट राहुल गांधी की बात मैं कैसे नहीं करूंगा। उनका एक बड़ा वायरल वीडियो है जो पूर्व में आरबीआई के गवर्नर थे, उनके साथ वो बातचीत कर रहे हैं कि भारत का एक्सपोर्ट स्लो हो रहा है। फाइनेंशियल ईयर 22-23 में इंडिया रिकॉर्डेड द हाईएस्ट एवर $770 बिलियन एक्सपोर्ट, $770 बिलियन आज तक का हाईएस्ट। दूसरी बात, राहुल गांधी और आरबीआई के पूर्व गवर्नर की बातचीत में क्या आई कि भारत का इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। इस पर मैंने पहले चर्चा की थी। भारत की इन्फ्लेशन जो है, मुद्रास्फीति, ये 4.7% लोएस्ट इन एनी लार्ज इकोनॉमी। और तीसरी बात एक्सपर्ट राहुल गांधी ने कही थी उस वीडियो में, इंडिया वुड बी लकी टू ग्रो एट 5%। भारत भाग्यशाली होगा अगर 5% ग्रोथ रेट होती है। मित्रों, राहुल गांधी विदेश में घूम रहे हैं, वो कहते हैं कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत का पैगाम लेके आया हूं। राहुल गांधी भारत की विकास यात्रा के खिलाफ अविश्वास का बाजार क्यों फैलाते हैं? तो आपका मोहब्बत का पैगाम एक बहाना है नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत के विकास के खिलाफ दुनिया में नफरत का बाजार फैलाना आपकी प्राथमिकता है। मित्रों, मैं 2 रिपोर्ट की और चर्चा करूंगा। ये मॉर्गन स्टैनले की रिपोर्ट जो आई है, उन्होंने 10 फंडामेंटल चेंजेस को मेंशन किया है कि भारत 10 साल में कैसे बदला है। और मैं पत्रकार मित्रों को विनम्रता से कहना चाहूंगा, कृपया करके मत भूलिए जो मैं पहले भी बोला हूं कि यूपीए सरकार में भारत की इकोनॉमी फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी थी, याद है ना आपको? और आज भारत की इकोनॉमी नरेंद्र मोदी की अगुवाई में वर्ल्ड की टॉप 5 इकोनॉमी है, इंग्लैंड के आगे बढ़ चुके हैं। इसका कारण क्या है? और ये कोई 10 पॉइंट सिर्फ 1-2 के नहीं है। टैक्स रिफॉर्म, मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर बूम, फ्रॉम रोड्स टू ब्रॉडबैंड टू रिन्यूएबल एनर्जी, फॉर्मल इकोनॉमी, वन नेशन वन टैक्स, डिजिटल ट्रांजैक्शन, ये मैं मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट कह रहा हूं, फ्रॉम 4.4% इन 2016 टू 76.1% इन जस्ट 7 years। और चूंकि थोड़ा इस मामले से मेरा जुड़ने का सौभाग्य मिला मोदी जी के निर्देश पर, तो आज भारत के इस डिजिटल ट्रांजैक्शन को देख करके बहुत ही अंदर से आत्मविश्वास जगा है देश को और गरीबों को इससे फायदा हुआ है। रियल एस्टेट रिफॉर्म, डीबीटी मॉडल और बैंकिंग इंस्टीट्यूट रिफॉर्म्स, ये सारी बातें, फोकस ऑन एफडीआई वगैरह वगैरह। और इस रिपोर्ट में आगे क्या कहा गया है? मैन्युफैक्चरिंग शेयर ऑफ जीडीपी टू राइज बाय 5%, एक्सपोर्ट मार्केट टू डबल, कंजम्पशन मार्केट, प्रॉफिट बूम, कई चीजें। 10 पॉइंट उन्होंने मॉर्गन स्टैनले की रिपोर्ट में कहा है। इंडियन एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स कुड रीच 773 बिलियन बाय 2030। भारत दुनिया की एक बहुत बड़ी इकोनॉमी का ड्राइवर बनेगा, प्रॉफिट का, ग्रोथ का, मैन्युफैक्चरिंग का। तो भारत का सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी आर्थिक विकास है। इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ इज ऑल परवेसिव, इंक्लूसिव। हमारे प्रधानमंत्री की अगुवाई में जो भारत बदला है उसके लिए आज ये बहुत ही बड़ा दिन है। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।
राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम